गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के टॉपिक पे, जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। तो आप लोग अगर इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर सकते हैं तो मिनिमम 5 मार्क से 10 मार्क तक सिक्योर कर लीजिएगा आप अपने एग्ज़ाम के व्यू से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन, बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है? Partial fraction. A fraction is a symbol indicating the division of the integers. Just like कोई integers numbers है, उसको हम लोग इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में, ठीक ना। जैसे कि 13/9 है, उसके अलावा आपके ये 2/3 है। आर फ्रैक्शन क्या है? ये एक फ्रैक्शन के फॉर्म में, बट इसको कॉमन फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करके हम लोग इसको पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और जानकारी दे चले कि ये जो 13 क्या है? नोमिनेटर है। अपर नंबर्स इज कॉल्ड नोमिनेटर एंड 9 इज अ लोअर नंबर्स। क्या है? 9 लोअर नंबर्स है, इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में जानने के लिए आपको ये भी जानकारी जरूरी है कि 13/9 एंड 2/3 दोनों में नोमिनेटर डिनोमिनेटर क्या होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि नोमिनेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, पार्शियल फ्रैक्शन क्यों जरूरी है। उसके बाद आते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के कुछ कॉन्सेप्ट पे। जस्ट लाइक आप देख रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन, इसको कहता है कि टू एक्सप्रेस अ सिंगल रेशनल फ्रैक्शन, कोई भी एक कंपोजिट दैट मीन्स क्या, इस टाइप का फंक्शंस है, हम उसको सेपरेट टर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो ये टर्म क्या कहलाएगा? एक पार्शियल फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है ना। जस्ट लाइक इसका डिफिनेशन देख लीजिए। टू एक्सप्रेस सिंगल रेशनल फंक्शन इनटू द सम ऑफ टू और मोर सिंगल रेशनल फ्रैक्शन इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन रिजोल्यूशन। इसको क्या कहेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन रिजोल्यूशन कहेंगे। ठीक है। तो आई होप समझ गए कि पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग किसको कहते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है? जस्ट लाइक रिजल्टेंट फ्रैक्शन, ये आपके पास क्या है? एक रिजल्टेंट फ्रैक्शन होगा और ये क्या कहलाएगा? ये टर्म आपका पार्शियल फ्रैक्शन कहलाएगा, है ना। जैसे कि 1/x प्लस 1/x माइनस 1 और -1 का 1/x प्लस 1 इज इट्स पार्शियल फ्रैक्शन। जब एक रिजल्टेंट फ्रैक्शन होता है, जस्ट कोई फ्रैक्शन वैल्यू है ना, उसको सेपरेट अलग अलग पार्ट्स में, दो या दो से अधिक पार्ट्स में आप कन्वर्ट कर देते हैं। जस्ट लाइक इस पार्ट्स में, इस टाइप के पार्ट्स में, तो इस टाइप के पार्ट्स को हम लोग कहेंगे पार्शियल फ्रैक्शन और इसको क्या कहेंगे? फ्रैक्शन। ठीक है। चलिए उसके नेक्स्ट अब चलते हैं पोलिनोमियल। इसको हम लोग पोलिनोमियल को भी आपके लोग का सिलेबस में गिवन है। पोलिनोमियल क्या है? एनी एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म px, कोई भी px के फॉर्म में अगर एक्सप्रेशन किया हुआ है तो जस्ट लाइक a टू द बेस पावर n x टू द पावर n, a टू द बेस पावर n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1, इसी तरीका से a टू द पावर 2 और x टू द पावर 2, a टू द पावर 1 x टू द पावर 1 प्लस a0 x0, ये सारे an माइनस 1 a2 a1 0 और क्या है? ये सभी कांस्टेंट वैल्यू है ना। देन a नॉट इक्वल टू 0, px इज कॉल्ड पोलिनोमियल। अब अगर a नॉट इक्वल टू 0 दैट मीन्स क्या? अगर ये टर्म 0 ना हो तो इस पूरे टर्म को, इस सारे टर्म को हम लोग क्या कहेंगे? पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n। क्या कहेंगे? पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, है ना। इसके बाद चलते हैं रेशनल फ्रैक्शन। रेशनल फ्रैक्शन क्या होता है? वी नो दैट p बाई क्यू आर क्यू नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। इसके बारे में आप जानते होइएगा कि ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। p बाई क्यू के रूप में हम लोग रेशनल नंबर को लिखते हैं वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। सिमिलरली
उसी तरीका से क्वोशेंट ऑफ द टू पोलिनोमियल्स नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर वेयर डी नॉट इक्वल टू 0 विथ नो कॉमन फैक्टर इज कॉल्ड रेशनल फ्रैक्शन। इसी तरीका से जैसे कि हम लोग आप लोग जानते हैं रेशनल नंबर्स पी/क्यू के फॉर्म में होता है वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है, उसी तरीका से आप क्वोशेंट को आप टू पोलिनोमियल्स क्वोशेंट जो होता है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 कॉमन फैक्टर के साथ, वो क्या कहलाएगा आपको, एक रेशनल फ्रैक्शन। ठीक है। अब बेसिकली रेशनल फ्रैक्शन की क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के। तो देखते हैं नेक्स्ट, रेशनल फ्रैक्शन इज टू टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स। पहला होता है प्रॉपर और दूसरा होता है इम्प्रॉपर। आप लोग बताते चले कि हम लोग कंटेंट इसलिए लिख लेते हैं क्योंकि आपको जो लिखने का जो हमारा टाइम लगेगा उसमें थोड़ा टाइम टेकन हो जाएगा, इसलिए हम पहले कंटेंट को लिख देते हैं, उसके बाद आप लोग को समझा देते हैं। ठीक है। हाँ, इस पे क्वेश्चन जब बनाएंगे तो हम पहले डायरेक्ट सॉल्व करेंगे ऑन बोर्ड, उसमें नो डाउट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए तो देखते हैं रेशनल फ्रैक्शन प्रॉपर के लिए। रेशनल फ्रैक्शन नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे इफ डिग्री ऑफ नोमिनेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। दैट मीन्स क्या कि डिग्री ऑफ नोमिनेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर होता है ना। जैसे कि इस एग्जांपल में देख लीजिए 9x का पावर, इसका डिग्री क्या है, नोमिनेटर का डिग्री बताइएगा। नोमिनेटर का डिग्री है आपके पास, नोमिनेटर का डिग्री है 2 है ना, और डिनोमिनेटर का डिग्री कितना, 3। डिनोमिनेटर का डिग्री कितना, 3। इस तीनों को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 आ जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास है, इसका नोमिनेटर में डिग्री कितना है, 1, और इसका डिनोमिनेटर में डिग्री क्या है, 2। तो ये क्या कहलाएगा, ये भी प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन कहलाएगा। दैट मीन्स क्या, ऊपर वाले का जो डिग्री होता है नीचे वाले की डिग्री से कम होनी चाहिए। दूसरा क्या होता है, इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, ए रेशनल फ्रैक्शन nx upon dx is called a improper fraction if the degree of numerator nx is greater than, इसको समझना है, is greater than और equal to that means क्या, यहाँ आपको बताते चले नोमिनेटर का जो डिग्री होगा वह तो ग्रेटर देन होना चाहिए और इक्वल टू भी हो सकता है। तो ये क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर। ये क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर। जस्ट लाइक यहाँ पे देख लीजिए डिग्री कितना है, इसका डिग्री 3 है इस इक्वेशन का, पोलिनोमियल का। दैट मीन्स क्या, इक्वेशन आप जानते होइएगा है ना, और डिनोमिनेटर वाला इक्वेशन का, दोनों इक्वेशन ही है, ये एक रेशनल फॉर्म में है दोनों इक्वेशन है ना। तो डिनोमिनेटर का डिग्री 2 है और नोमिनेटर का डिग्री 3 है। तो ये क्या कहलाएगा, किस टाइप का पार्शियल फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन है ना। इधर भी देखिएगा सेकंड एग्जांपल में भी इसका डिग्री 3 है, इसका डिग्री 2 है। तो आप कह सकते हैं कि इम्प्रॉपर और प्रॉपर के बारे में आप समझ गए होंगे। इसकी एक अलग स्लाइड लेके हम बताएंगे आपको, जब क्वेश्चन बताएंगे आपको तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कैसे कोई भी पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। देखिए उससे पहले हम थोड़ा सा और आपके बारे में बता दें, इस क्वेश्चन सेट के बारे में। जैसे कि आपके पास एक नोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर है, इसमें हमने बताया पहले प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन, दूसरा हमने बताया इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन। याद रहे
जब आपको क्वेश्चंस मिलता है, जस्ट लाइक एक क्वेश्चन हम लिखते हैं यहाँ पे, आपके पास है 7x25 अपॉन में है x-3 और x-4, ये एक क्वेश्चन है ना। आपको इसको सॉल्व करना है, रिसॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। देखिए, इसको रिसॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको जब ये इस टाइप का क्वेश्चंस मिले तो आपको इसको देखना है कि आप इस क्वेश्चन को देखना है कि ये एक प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। दूसरी बात, सबसे पहले ये कंसीडर करना है कि डिनोमिनेटर का डिग्री किसका, याद रहे, डिनोमिनेटर को कंसीडर करना हमेशा, क्योंकि डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग ही हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो डिनोमिनेटर को देखना है कि लीनियर इक्वेशन के बारे में जानते रहिएगा। इक्वेशन बेसिकली तीन टाइप्स का होता है, एक लीनियर इक्वेशन, एक होता है क्वाड्रेटिक, और तीसरा होता है क्यूबिक। लीनियर में जस्ट लाइक अगर हम एग्जांपल ले लें तो x-1 ये एक लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल है। अगर इसी को हम x² - 1 लिख दे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल है। अगर इसी को हम x³ - 1 लिख दे, ये क्यूबिक इक्वेशन का एग्जांपल है। दैट मीन्स क्या, मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसका डिग्री कितना है। लिखने का बहुत सारा तरीका, जस्ट लाइक हम लोग लिख सकते हैं ax + b = 0, ये लीनियर इक्वेशन के लिए। इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं, एक मिनट, ये लिख सकते हैं ax + b = 0, ये लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल। दूसरा लिख सकते हैं ax² + bx + c = 0, ये क्वाड्रेटिक के लिए हुआ। और तीसरा क्यूबिक के लिए क्या लिखेंगे, ax³ + bx² + cx + d = 0, ये किसका होगा, क्यूबिक का होगा। आप लोग को जो एग्जाम में क्वेश्चंस आता है वो लीनियर और क्वाड्रेटिक बेस्ड पे आता है, ठीक है। तो इसी दोनों को समझना है। चलिए आपको हम अच्छे से और एक्सप्लेन करते हैं कि अब हम लोग को बेसिकली जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फैक्ट्स है, उसको समझना है कि हम लोग कैसे कोई भी इक्वेशन को समझेंगे कि ये लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि प्रोसेस टू फाइंडिंग ए पार्शियल फ्रैक्शंस, हमने बताया आपका इक्वेशन को याद रखना। इक्वेशन पहला एक लीनियर और दूसरा क्वाड्रेटिक, इस दोनों को इक्वेशन को कंसीडर करना है। चलिए हम आपको एक एग्जांपल से बताते हैं। 1 अपॉन आपके पास है x-1 और x-2, ये क्या है, ये दोनों लीनियर इक्वेशंस है, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस हैं तो हम लोग इसको लिखने का तरीका जानते हैं। लीनियर इक्वेशन के लिए हम लोग a अपॉन x-1 प्लस b अपॉन x-2, ठीक है, ये पहला है। चार टाइप्स को हम लोग पढ़ेंगे। टाइप 1 ये हुआ, टाइप 2 हम आपको बताते हैं। देखिए, जब आपके पास ये टाइप का रहे कि लीनियर इक्वेशन रहे और नॉन रिपीटेड वाले टर्म हो, क्या हो, नॉन रिपीटेड लीनियर इक्वेशन विथ नॉन रिपीटेड, ठीक है। तो हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं कोई भी फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में, ठीक है। दूसरा आता है आपका दूसरा टाइप्स में आता है कि अगर इसी इक्वेशंस को 1 अपॉन आपके पास है x-1 का होल स्क्वायर और x-2,
यहाँ पे भी लीनियर इक्वेशन है नो डाउट, लेकिन ये रिपीटेड है क्या है, तो हम लोग इसको लिखने का तरीका जानते हैं, a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस टू। ठीक है, तो आप देखिएगा कि ये जो टर्म है ये पहले बार सिंगल बार आया और इसके बाद स्क्वायर के टर्म्स में आया, तो ये रिपीटेड वाले टर्म के साथ ये होगा, ये इसमें कोई पावर नहीं है, तो इसके साथ जस्ट एगो कोई टर्म कांस्टेंट के साथ आएगा और वो अपना लिखाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखेंगे लीनियर विथ रिपीटेड इसमें क्या है, लीनियर के साथ रिपीटेड टर्म आ रहा है, ये भी लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल्स है, ये भी लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल्स है, लेकिन इसमें रिपीटेड का मतलब पावर आ रहा है, यहाँ 3 रहेगा तो 1 अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू फिर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस वन का होल क्यूब, ऐसे लिखाएंगे। ठीक है, तो ये जितने टाइम्स रिपीटेड रहेगा उतने टाइम्स हम लोग सेपरेट टर्म लिखेंगे और उसके बाद ए बी और सी का वैल्यू निकाल के बता देंगे कि कैसे वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब इसके बाद जब हम लीनियर इक्वेशन की बात हो गई तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वाड्रेटिक वाला टर्म टाइप वन में इसमें क्या हुआ कि आप जस्ट लाइक वहाँ पे जैसे लिखते थे एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये क्या है, एक एग्जाम्पल है क्वाड्रेटिक का एक्स माइनस टू, इसको हम लोग को लिखना होता है जब क्वाड्रेटिक ये फॉर्म है, क्वाड्रेटिक में लिखेंगे इस टाइप के ए एक्स प्लस बी अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस जो क्वाड्रेटिक नहीं है उसको जस्ट लाइक सी अपॉन एक्स माइनस टू। ठीक है, इस टाइप के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। अब इसके बाद इसमें देखेंगे क्वाड्रेटिक में नॉन रिपीटेड है, ये क्या है, नॉन रिपीटेड वाला टर्म है। क्वाड्रेटिक में जब नॉन रिपीटेड वाला टर्म है तो हम लोग डायरेक्टली ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी अपॉन एक्स माइनस टू लिख सकते हैं। इसका दूसरा टाइप्स आता है कि जब इसमें भी रिपीटेड वाला टर्म है तब हम कैसे लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर लिखाएगा एक्स माइनस टू। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, जस्ट लाइक इसी तरीका ए एक्स प्लस बी, पहले अंदर वाला टर्म लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, जो स्क्वायर है ना उसको अब हमने कंसीडर कर लिया, प्लस ई अपॉन में जो टर्म रेस्ट बचा उसको रेस्ट एक्स माइनस टू। तो आपने समझ लिया कि क्वाड्रेटिक रिपीटेड वाले टर्म को हम लोग कैसे लिखेंगे और नॉन रिपीटेड वाले टर्म को कैसे लिखेंगे, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब हम क्वेश्चंस आपको अभी बताएंगे तब। ठीक ना, तो आप लोग आई होप समझ गए होंगे कि हम लोग को पढ़ना है पार्शियल फ्रैक्शन में बेसिकली 4 टाइप्स। पहला पढ़ना है, पहला क्या पढ़ना है आपको, पढ़ना है पहला पढ़ना है लीनियर नॉन रिपीटेड। दूसरा पढ़ना है लीनियर रिपीटेड। तीसरा पढ़ना है क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड। और चौथा पढ़ना है क्वाड्रेटिक रिपीटेड। इसको बारीकी से आप हम लोग आपको बताएंगे कि कैसे सॉल्व करना है। तो पहला टाइप पे चलते हैं और पहला एक एग्जांपल्स लेते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चंस पहले लिख लीजिए, क्वेश्चंस है आपके पास, रिसॉल्व 7x माइनस 25 अपॉन x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू पार्शियल फ्रैक्शन, है ना। इसको सॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में।
तो चलिए बताते हैं आप लोग को कैसे सॉल्व करना है इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को इसको देखना है कि ये टर्म, पहले तो देखना है इसको सॉल्यूशन, पहले हमको इसको कंसीडर करना है। क्या कंसीडर करना है कि आपके पास जो 7x माइनस 25 अपॉन में जो है x माइनस 3 और x माइनस 4 है ना, ये डिनोमिनेटर में देखना है कि ये लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों टर्म जो है फैक्टर जो है लीनियर ही है। तो लीनियर में दो टाइप्स होते हैं, एक होता है रिपीटेड और दूसरा क्या होता है नॉन रिपीटेड। दूसरा क्या होता है नॉन रिपीटेड, है ना। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या है नॉन रिपीटेड वाला टर्म है। दैट मीन्स पहला कंसीडर करेंगे। पहला का हम लोग लिखना जानते थे नॉन रिपीटेड वाले को, केवल जस्ट लाइक जो जस्ट टर्म है उसके एक कांस्टेंट के साथ, एक कांस्टेंट टर्म के साथ हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर देते थे, जैसे कि x माइनस 3 प्लस का b अपॉन x माइनस 4, है ना। इसको हम लोग क्या कंसीडर कर लेते थे इक्वेशन फर्स्ट, है ना। अब इसको सॉल्व करना है। अब हमको ये एक फ्रैक्शंस वैल्यू है और हम पार्शियल फ्रैक्शंस के फॉर्म में ये लिख दिए। यहाँ पे a और b का वैल्यू पुट कर देंगे जब निकाल के आगे सॉल्व करके, तो ये क्या कहलाएगा एक पार्शियल फ्रैक्शन और ये क्या है एक फ्रैक्शन वैल्यू, नो डाउट। चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इस दोनों में लिखेंगे 7x माइनस 25 अपॉन 7x 25 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 इक्वल टू, इस दोनों का जब एलसीएम लेंगे ना बाबू, ये दोनों का एलसीएम आएगा आपके पास x माइनस 3 और x माइनस 4, है ना। जब इस टर्म से आप डिवाइड कीजिएगा इस दोनों में तो ये कैंसिल होगा, ये बचेगा। तो आप क्या लिखिएगा ए के साथ जो बच जाता है उसको मल्टीप्लाई करके लिखिए प्लस बी। इस टर्म के साथ जब डिवाइड कीजिएगा इसमें तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये रेस्ट बच जाएगा, तो जो रेस्ट बच जाएगा उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। ये आपका पास वैल्यू आया। इस दोनों में इस दोनों को कैंसिल कर दीजिए, है ना। आपके पास बचा क्या बचा 7x माइनस 25 इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 4, ये क्या बचा a इंटू एक्स माइनस 4 प्लस b इंटू एक्स माइनस 3, ये बचा। इसको आप कंसीडर कर लीजिए बाबू इक्वेशन सेकेंड, है ना। अब इसमें पुट करेंगे, देखो इसको एक बार जीरो कर दो और एक बार इसको जीरो कर दो, दोनों का ए और बी का वैल्यू आ जाएगा। जब लीनियर की बात हो आगे का जो कंडीशन है उसको हम बताएंगे, ठीक है। तो हमने पुट करेंगे, एक नया पेज ले लेते हैं। आपके पास था 7x माइनस का 25 a इंटू एक्स माइनस का 4 प्लस b इंटू एक्स माइनस का 3 इक्वेशन सेकेंड, है ना। पुटिंग x minus 4 equal to 0, therefore x equal to 4 in equation सेकेंड, ठीक है। सेकेंड में पुट करेंगे x का वैल्यू कितना 4, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 4 माइनस 25 इक्वल टू a 4 माइनस 4, क्योंकि x का वैल्यू 4 था तो हमने यहाँ पे 4 रख दिया। उसके बाद b x माइनस, एक मिनट, उसके बाद क्या है आपके पास, उसके बाद वैल्यू है आपका सेकेंड,
उसके बाद वैल्यू है आपका, यहाँ पे रखिएगा x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू 4 माइनस 3, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगा 28 माइनस 25 इक्वल टू, ये तो टर्म 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू b हो जाएगा, इधर से b का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, ये आपका b का वैल्यू है ना। अब चलिए हम नेक्स्ट, इसी में इक्वेशन b का वैल्यू आ गया, अब हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं किसका, a का। नाउ हमने एक बार इसको पुट किया था, अब हम लोग नेक्स्ट टाइम किसको पुट करेंगे, इसको हमने पुट किया है, अब इसको पुट करते हैं। नाउ पुटिंग x minus 3 equal to 0, therefore x equal to 3 in इक्वेशन सेकेंड, है ना। तो क्या मिलेगा 7 इंटू 3 माइनस 25 इक्वल टू a 3 माइनस 4 इक्वल टू प्लस b 3 माइनस 3। अब यहाँ से कितना आ जाएगा 21 माइनस 25 इक्वल टू, ये बचेगा -1 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे और ये क्या बचेगा 0, तो माइनस a बचेगा इधर से, और इधर से क्या बचेगा आपके पास माइनस का 4, माइनस का माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो a का वैल्यू कितना आया 4। आप देख रहे हैं आपके पास दो वैल्यू आ चुका है, एक तो 4 और एक तो 3, है ना। नाउ हेंस the required partial fraction are 7x minus 25 upon x minus 3, x minus 4, a upon x minus 3 प्लस b अपॉन x माइनस 4। यहाँ पे हमें बेसिकली a का वैल्यू और b का वैल्यू चाहिए था, है ना। तो a का वैल्यू और b का वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या होगा a का वैल्यू, आपके पास a का वैल्यू 4 आया है, तो a 4 बाय x माइनस 3 और प्लस b का वैल्यू 3 आया है, तो 3 बाय x माइनस 4। जस्ट अब आपके पास जो फ्रैक्शंस है उसका पार्शियल फ्रैक्शन में आपने कन्वर्ट कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे कोई भी पार्शियल फ्रैक्शन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये तो रहा आपका एक टर्म टाइप 1 के, जैसे कि नॉन रिपीटेड वाला हो। अगर हम इसी में दूसरा ले लें कि रिपीटेड वाला टर्म को कैसे सॉल्व करेंगे सर, तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड टाइप 2, आपके पास कंसीडर करते हैं कि वैल्यू रिसॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 अपॉन में क्या है x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 2, ठीक है। यही आपके पास एक फ्रैक्शन है। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो जस्ट लाइक उसी तरीका से सॉल्व करेंगे, इसमें थोड़ी सी कॉन्सेप्ट अलग होगी बस, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेड वाला टर्म आ रहा है, तो उसी के लिए। तो सॉल्व कीजिए, आप लिखिए, आपके पास वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 2। इसको क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो फॉर्म में लिखने से पहले हम लोग देखेंगे डिनोमिनेटर में क्या लीनियर इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है लीनियर इक्वेशन दोनों में। दूसरी बात देखेंगे कि रिपीटेड है कि नॉन रिपीटेड है। रिपीटेड होगा तो उसके लिए 2 टर्म होगा
और नॉन रिपीटेड वाले टर्म के लिए एक टर्म होता है, तो रिपीटेड है इसके लिए दो टर्म बनाएंगे। तो पहला लिखेंगे ए अपॉन जो अंदर में है वैल्यू लीनियर इक्वेशन वही लिखेंगे x माइनस वन प्लस बी, इसका दूसरा टर्म इसी का दूसरा टर्म स्क्वायर वाला टर्म x माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी में क्या लिखेंगे x माइनस टू, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा कि हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन को लीनियर के रिपीटेड वाले टर्म को कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब जस्ट लाइक उसी तरीका से सॉल्व कीजिए, इक्वेशन फर्स्ट मानिए और इसको एलसीएम ले लीजिए। क्या लिखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन अपॉन में आपके पास है एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और एक्स माइनस टू। राइट हैंड साइड में सारे को एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, यह स्क्वायर है तो दोनों का यही आ जाएगा कॉमन। अब इससे इसमें जब डिवाइड कीजिएगा ना तो ये स्क्वायर तो हट जाएगा, एक टर्म इसमें बच जाएगा और एक टर्म ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई होगा, तो एक साथ दोनों मल्टीप्लाई होगा। तो हम लिख लेते हैं पहले, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे बी वाले टर्म है ये, इसको जब इसमें डिवाइड कीजिएगा तो ये टोटली कट जाएगा, केवल बचेगा एक्स माइनस टू, इसमें बी भी लिखना है प्लस बी एक्स माइनस टू और उसके बाद सी वाले टर्म के लिए जब इसे इसमें डिवाइड कीजिएगा तो ये टर्म कैंसिल होगा, ये टर्म बचेगा तो इसको लिखिएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। आई होप समझ में आया होगा। अब यहाँ से इस दोनों को कैंसिल कीजिए, इससे एक इक्वेशन बनाइए और सॉल्व कीजिए फटाफट। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू, इस दोनों को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स फिर माइनस का x और फिर प्लस का 2, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा ऐसे ही रहेगा b x माइनस टू, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका भी तोड़ लीजिएगा ब्रेक डाउन कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, नहीं भी कीजिएगा तो भी हो सकता है क्योंकि हम लोग एक वैल्यू को पुट करेंगे और उसके बाद दूसरा वैल्यू निकलते चला जाएगा, तो इस तरह क्यों हम लोग सोचें। सिंपली आपको करना क्या है, आपको कंसीडर कर लेना है एक वैल्यू, इसको लिख लीजिए पहले, आप लिखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन ए एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू प्लस बी एक्स माइनस टू प्लस सी एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका वैल्यू रहा। अब ये वैल्यू जब है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, आसानी से पुट करना स्टार्ट करेंगे। नाउ पुटिंग एक वैल्यू कोई कंसीडर कर लीजिए, इसको चाहे इसको, यही दो वैल्यू दिख रहा है पूरे, तो पूरे मार्केट में यही दिख रहा है तो इसी दोनों को चलती रहेगा। पुटिंग x माइनस टू इक्वल टू हमने जीरो कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकलेगा, x इक्वल टू टू आएगा इन, इसको आप इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। पुटिंग x माइनस टू इक्वल टू जीरो तो x इक्वल टू टू इन इक्वेशन सेकेंड, तो हमें क्या मिल जाएगा बताना थोड़ा। यहाँ पे तो x का वैल्यू टू रखोगे तो चार आ जाएगा, टू का स्क्वायर थ्री माइनस टू इंटू टू प्लस वन, यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये वैल्यू में जीरो रखोगे, चलो रखिए दो, टू माइनस टू प्लस टू माइनस टू और यहाँ पे सी टू माइनस वन का होल स्क्वायर, यही वैल्यू आएगा। फाइनली इसको क्या करेंगे, चार और ये पाँच, पाँच में से छः हो जाएगा तो माइनस वन LHS साइड रहेगा, ये टर्म सारे जीरो, क्योंकि माइनस टू जीरो, जीरो को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सब सारे बम के साथ उड़ जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा टू माइनस वन का जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो वन आएगा, वन का स्क्वायर क्या होता है वन ही होता है, तो प्लस सी, देयरफॉर सी इक्वल टू व्हाट माइनस वन, सी का वैल्यू क्या आ गया
1 आ गया। अब हम इसके नेक्स्ट चलते हैं, अब दूसरा वैल्यू निकालते हैं। आपके पास दूसरा वैल्यू है, पहले इक्वेशन लिख लो फिर दूसरा वैल्यू पुट करना। तो आपके पास वैल्यू क्या आया दूसरा, नेक्स्ट आपके पास इक्वेशंस था एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू, अगर हम इसको ए एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 प्लस बी एक्स माइनस 2 प्लस सी एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही था इक्वेशन सेकेंड। इस दोनों को आप एक काम कीजिए, वैल्यू पहले तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए और कोफिशिएंट को आज हम इक्वल करना बताएंगे कि कैसे कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं, है ना। तो आप इसको लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इस दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा, तभी हम बता रहे थे। इसको एक बार x के साथ तो एक्स स्क्वायर, फिर इसको इसके साथ तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, 1 का फिर x के साथ हो जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा, और माइनस 1 का माइनस 2 के साथ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस 2 हो जाएगा, है ना। प्लस b यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2, और इसको तोड़ लीजिए तो c वाले वैल्यू को, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, प्लस 1, यही होगा। 1 का स्क्वायर लिखो या जो भी लिखो। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, इधर में हो जाएगा b एक्स माइनस 2, यहाँ पे हो जाएगा c एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, यही होगा। अब चलिए इसको आप a के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a एक्स स्क्वायर माइनस a के साथ जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3ax, या इसको ऐसे भी लिख लीजिए, जैसे है वैसे लिखिए, a पहले लिख लो और फिर आप 3x को बाद में लिख लो, प्लस 2a, है ना। यहाँ पे क्या लिखिएगा, bx माइनस का 2b, यहाँ पे क्या लिखिएगा, c एक्स स्क्वायर माइनस 2xc प्लस c, यही होगा। चलिए अब जो जो वैल्यू डिग्री 2 वाले हैं उसको एक साथ रखिए, तो आप क्या लिखिएगा, a एक्स स्क्वायर, पहले इस दोनों में जो है, इस दोनों में आपके पास कॉमन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, और दोनों ऐड में है तो ऐड में लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे a प्लस सी ऐड में है तो दोनों को ऐड में लिखिए। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, समझने की चीज़ अस्थिर से समझिएगा, ये 3ax है, ये भी x है और ये भी टर्म x है, इस तीनों में क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा। तो प्लस में या माइनस में जो जैसे हम लोग माइनस में ही लेना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस में कॉमन लेंगे, 3a आएगा, ठीक है, 3a आएगा, यहाँ से लेंगे तो माइनस में अगर कॉमन ले लिए तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में ही कॉमन ले लो आप, तो प्लस में कॉमन लोगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का क्या हो जाएगा, b हो जाएगा क्योंकि x कॉमन ले लिए, और यहाँ पे प्लस में ही कॉमन ले लिए तो यहाँ पे माइनस का क्या हो जाएगा आपके पास 2c हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास जो कांस्टेंट टर्म है केवल विदाउट कोफिशिएंट, उसको सबको एक जगह लिख लीजिए। तो विदाउट कोफिशिएंट के साथ क्या लिखिएगा, विदाउट कोफिशिएंट के साथ आपके पास है 2a प्लस माइनस 2b और प्लस का c, यही टर्म आई होप समझ गए होंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, यही है। अब देखिए हम यहाँ से आराम से कंपेयर कर सकते हैं, ये जो डिग्री है इस वाले डिग्री के साथ, ये जो डिग्री है इस वाले डिग्री के साथ,
और ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म के साथ सारे के सारे कंपेयर करेंगे, है ना। तो कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिलेगा देखना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए प्लस सी, ये लिखेंगे। यहाँ से ये दोनों कैंसिल होगा तो आपके पास क्या आएगा, ए प्लस सी इक्वल टू 1, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ए इक्वल टू 1 माइनस सी, नो डाउट लिख सकते हैं। फिर हमें सी का वैल्यू पता है, सी का वैल्यू क्या निकला था, आप देखिएगा, सी का वैल्यू निकला था, एक मिनट, यहाँ पे माइनस का सी का वैल्यू निकला था आपके पास प्रीवियस में, यहाँ पे सी का वैल्यू क्या आया है, सी का वैल्यू -1 आया। तो आप सी का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, सी का वैल्यू -1 क्या हो जाएगा बताना, 1 माइनस -1 क्या हो जाएगा, 1 + 1 इक्वल टू 2। डैट मीन्स ए का वैल्यू कितना आया, 2, है ना, ए का वैल्यू 2 आ गया, ए का वैल्यू 2 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग ए का वैल्यू लिख सकते हैं, ए इक्वल टू 2। अब चलिए कांस्टेंट टर्म को हम लोग इक्वल कर देते हैं। कांस्टेंट टर्म क्या आपके पास, थोड़ा सा इसी साइड में देख लीजिए तो नज़दीक मिलेगा तो बढ़िया रहेगा, 2a माइनस 2b प्लस सी इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 1 के इक्वल है, 1 रखते हैं। देखो ए का वैल्यू आपके पास 2 इंटू 2 माइनस 2b, सी का वैल्यू -1 इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, 4 प्लस में और ये कितना है माइनस में, है ना, ये क्या है माइनस में। तो क्या हो जाएगा यहाँ से बताइएगा, 4 माइनस का 2b माइनस का 1 इक्वल टू 1, यही आएगा, ठीक है। ये लेफ्ट राइट हैंड साइड चलाया जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 4 माइनस का 2b प्लस 2, ठीक है। इस 4 को हम लोग राइट हैंड साइड में भेज देंगे, ये 4 को क्या राइट हैंड साइड में भेज देंगे, तो माइनस का 2b 2 माइनस 4 यही होगा। फाइनली क्या आएगा, माइनस का 2 और ये माइनस का 2 और ये -1, 2 से 2 कैंसिल, तो b का वैल्यू यहाँ से क्या आया आपके पास, b का वैल्यू आया 1, a का वैल्यू आया 2 और c का वैल्यू कितना आया -1, है ना। तो आप तीनों का वैल्यू अब क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट करने के बाद वैल्यू आपके पास क्या मिलेगा, फाइनली मिलेगा आपके पास हेंस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 अपॉन में 2 अपॉन एक्स, ए का वैल्यू आपके पास 2 था -1 प्लस बी का वैल्यू आपके पास क्या आया था 1, बी का वैल्यू अभी देखें, ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू -1, यही तीनों था वैल्यू, हम इन तीनों का पुट करेंगे। यहाँ पे क्या था, बी का वैल्यू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस -1 अपॉन एक्स माइनस 2, ये आपका वैल्यू हुआ, है ना। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग कोई भी लीनियर इक्वेशन के, हमने 2 टाइप्स पढ़े हैं, पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करना और हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे नॉन रिपीटेड वाला टर्म होगा, है ना। ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट था, इस दोनों के अकॉर्डिंग आप लोग बहुत आसानी से कोई भी लीनियर, जनरली आपके एग्जाम में लीनियर शॉर्ट टाइप में जब 4 या 5 मार्क्स का जब क्वेश्चन आता है तो ये लीनियर से ही पूछा जाता है क्वेश्चन, जितने भी एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक से पूछा तो डैट मीन्स वो लॉन्ग टाइप में आएगा, वो 10 से 12 मार्क्स, ठीक है।
तो आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, अगर इसके जो नेक्स्ट क्वाड्रेटिक का जो 2 टाइप्स बचा, 2 टाइप्स, हम लोग इसको नेक्स्ट डे देखेंगे। और इसके अलावा हम लोग प्रीवियस ईयर जो जितने क्वेश्चंस आया है वो भी नेक्स्ट डे देखेंगे। इस दोनों को एक क्लास में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, 1 क्लास में इस दोनों को, मतलब टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 पार्शियल फ्रैक्शन का और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने पूछा गया सारे को एक हम क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय।